नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम शेयर फॉरफिट जो टॉपिक है उसका सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको शेयर फॉरफिट का मीनिंग, उसका प्रोसीजर और उसके इफेक्ट बताए थे। तो स्टार्ट करते हैं। अब शेयर फॉरफिट करने की कंडीशन में कंपनी किस तरह से जनरल एंट्रियां पास करती है और साथ ही जब कंपनी इन फॉरफिटेड शेयर को री इशू करती है तो कौन कौन सी एंट्रियां पास करनी होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले शेयर फॉरफिट करने के बारे में कौन कौन सी एंट्रियां बनती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी दो कंडीशन में शेयर इशू करती है, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। तो मैं आपको पहली कंडीशन बता रहा हूं, शेयर इशूड एट पार। अगर कंपनी ने शेयर एट पार पर इशू किए हैं तो हमें क्या एंट्री पास करनी होगी शेयर फॉरफिट करने के लिए। सबसे पहले हमको यहाँ लिखना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जितने शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा कॉल्ड अप वैल्यू के साथ। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि उस शेयर होल्डर ने कौन कौन सी अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। तो जो भी अमाउंट उस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है तो उस अमाउंट को हमें यहाँ पर रेस्पेक्टिवली एक एक करके लिखना होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। अब अगर शेयर होल्डर ने मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अगर उसने केवल फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए तो टू शेयर फाइनल कॉल। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इन तीन में से हमें उस अमाउंट को लिखना होगा जो उसने पे नहीं किया है। एंड लास्ट टू शेयर फॉरफिट। शेयर फॉरफिट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शेयर फॉरफिट का मतलब होता है कि अगर शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया है तो इन प्रीवियस जो अमाउंट पे कर चुका है उस पेड अमाउंट को कंपनी फॉरफिट यानी जब्त कर लेती है। तो यहाँ पर टू शेयर फॉरफिट का मतलब है उस शेयर होल्डर के द्वारा पे की गई अमाउंट। तो उस पे की गई अमाउंट को यहाँ पर हमें फॉरफिट अकाउंट में लिख देना होता है। तो इस तरीके से शेयर इशूड एट पार में फॉरफिट की एंट्री पास की जाती है। कंडीशन टू देखते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान से समझनी होगी कि शेयर प्रीमियम अकाउंट हमें कब डेबिट करना है। अगर उस शेयर होल्डर ने प्रीमियम के पैसे पे नहीं किए हैं तो ही हम शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर उस शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पे कर दिया है तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो एंट्री देखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये उस कंडीशन में डेबिट होगा जब शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसमें से जो अनपेड अमाउंट है उसी को हमें यहाँ क्रेडिट करना होगा और उसके बाद जो पेड अमाउंट है, जो शेयर होल्डर अमाउंट पे कर चुका है, उसे टू शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, द शेयर फॉरफिट अकाउंट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। It is added to paid up capital until all the forfeited share are not reissued। शेयर फॉरफिट अमाउंट को जो है हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल हेड में, शेयर होल्डर फंड जो आपका मेन हेडिंग है उसके अंदर शेयर कैपिटल सब हेडिंग होती है, वहाँ पर हमें उसको पेड अप कैपिटल के साथ शेयर फॉरफिट का अमाउंट ऐड करना होगा। और ये अमाउंट हम उस कंडीशन में ही ऐड करेंगे जब हमने शेयर फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं किए हैं। कंफ्यूज मत होइए, अगर हमने जो शेयर फॉरफिट किए हैं उन शेयर्स को री इशू नहीं किया है तो शेयर फॉरफिट का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल का जो हेड है उसमें पेड अप कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। और अगर शेयर हमने री इशू कर दिए तो शेयर फॉरफिट अमाउंट का क्या होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कंपनी फॉरफिटेड शेयर को री इशू करती है तो क्या होता है। री इशू कंपनी तीन कंडीशन में कर सकती है। पहले री इशूड एट पार, यानी कंपनी ने फेस वैल्यू पर ही शेयर री इशू कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको जितने शेयर कंपनी ने री इशू किए हैं उसको मल्टीप्लाई करना होगा शेयर की फेस वैल्यू से। सेकंड, अगर कंपनी ने शेयर री इशू किए हैं एट प्रीमियम पर, अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर कंपनी ने शेयर री इशू किए हैं तो हमें एंट्री बनानी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। थर्ड कंडीशन
इफ शेयर री इशूड एट डिस्काउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन री इशू की कंडीशन में कंपनी डिस्काउंट पर शेयर री इशू कर सकती है। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट किया है उसी अमाउंट के इक्वल ही कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। मान लीजिए कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये फॉरफिट किए हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो 5 रुपीज़ होगा, यानी फॉरफिट अमाउंट में से ही डिस्काउंट कंपनी अलाउ कर सकती है, फॉरफिट अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें शेयर डिस्काउंट डेबिट नहीं करना है, उसके जगह हम यहाँ शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो शेयर फॉरफिट से एडजस्ट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैंने आपको रीइशू करने की एंट्री बता दी। रीइशू करने के बाद जो शेयर फॉरफिट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि शेयर फॉरफिट अकाउंट का जो अमाउंट है वो कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट की तरह यूज़ नहीं कर सकती है, इसलिए शेयर फॉरफिट अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी होगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है, रीइशू करती है, तो हमें कौन कौन सी एंट्रियाँ बनानी होती हैं वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको ज़रूर संतुष्टि होगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।